प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज ये संसार जब एकदम नहीं था तो हम लोग को कहाँ थे, अब भगवान ने इस संसार को क्यों बनाया। श्री राम। सबसे तो पहले हम लोग को कहाँ थे, तो इसका उत्तर है हम सब भगवान के शरीर में लीन थे। भगवान ने गीता में भी कहा है कल्पक्षय पुनस्ताने कल्पाद्रवी स्वयाम्य हम, यानी कि जब ये संसार नहीं था तब खाली मैं अकेला था। संपूर्ण जो संसार में देख रहे सब मेरे शरीर में ही समाहित हुआ था। समाहित मतलब मैं ही था। जब मैंने संकल्प किया कि मैं सृष्टि करूं, संकल्प करते ही मेरे मन में कैसे सृष्टि करना है, क्या करना है, ऐसा भाव आ गया और तुरंत जो है मैं संसार का सृजन करना चालू कर दिया। उसका जो क्रिया है शास्त्र में लिखा है, जिसके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी तपस्या किए, ब्रह्मा जी को जो भगवान ने सृष्टि का ज्ञान दिया, फिर जो संसार सृष्टि हुआ आदि आदि। यानी सबसे पहले अकेले भगवान थे, उनके मन में संकल्प हुआ कि मैं संसार का सृजन करूं। संकल्प आते ही अपने आप सब धीरे 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 कार्य शुरू हो गया। कि ना भगवान सत्य संकल्प है। जो चीज मन में संकल्प कर देते हैं उनकी संकल्प पूरा होता है। उनके संकल्प में कोई बाधा नहीं डाल सकता है। जैसे रावण को मारने के लिए उन्हें संकल्प लेके आ गया, अब कोई रोक नहीं सकता है। बलि से दान लेने के लिए उसने संकल्प कर लिया, उनको छीनना है, तो अब कोई रास्ते में रोक नहीं सकता है। किसको बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता, किसको मारना चाहे तो किसको बचा नहीं सकता। इसीलिए भगवान जब संसार में आते हैं धर्म का लोप हो जाता है, अधर्म बढ़ जाते हैं, तो संकल्प लेके आते हैं तो परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जाकर संसार में मेरे को धर्म का उत्थान करना है, अधर्म का नाश करना है, दुष्टों का संहार करना है। तो आने के बाद उनके रास्ते में कोई रुकावट डाल नहीं सकता। सत्य संकल्प, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सब चीज से परिपूर्ण, पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। सब चीज में पूर्ण है भगवान। तो भगवान जब अकेले ही थे, ईश्वर परमात्मा, वो मन में संकल्प किया कि मैं ऐसे ऐसे सृष्टि रचना करूं, तो फिर उनका कार्यक्रम चालू हो गया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आश्रम में बैठा हूँ, मन में मेरा संकल्प हो जाए कि चलो भाई बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा बनाया जाए। संकल्प आ गया, मूड हो गया, और तुरंत पत्रिका हम जो है छाप बना देंगे। कौन सा तारीख है, कौन सा तारीख में जाना है, क्या क्या वहाँ दर्शन करना है, कहाँ ठहरना है, कौन सा गाड़ी बुकिंग करना है, कितना तारीख में बद्रीनाथ पहुँचना है, कितना तारीख में केदारनाथ पहुँचना है, कितना तारीख को दर्शन करके बम्बई वापस आना है या कहाँ भी वापस आना है। ये सब एक सेटिंग हो जाता है। इसी प्रकार ये है परमात्मा के मन में सब संकल्प हो गया कि सृष्टि करना है, तुरंत उनके दिमाग में एक चित्र आ गया, ऐसे 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 करना है, तो उनने शुरू कर दिया। जो संसार आप इस समय देख रहे हैं परमात्मा का कि संकल्प का ही एक परिणाम है। जैसे हम लोग रात में सोए रहते हैं, मन में तरह तरह के विचार सोचते रहते हैं और सपना आ जाता है। दिल्ली स्टेशन में हम बैठे हुए हैं, वहाँ पर एक आदमी आया है, आया करके हमारे साथ बात किया, फिर दोनों में झगड़ा हो गया, फिर पुलिस आ गया, पुलिस दोनों को पकड़ कर ले गया, फिर उनको जेल में डाल दिया, मेरे को भी जेल में डाल। ये सब सपना आप देखते हैं, तो आपके मन में मन का ये सब संकल्प है, विचार है। तो ये तो मन का संकल्प जो परमात्मा आप लोग का, हम लोग का नींद खुल जाने के बाद सब असत्य हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा का ये संसार संकल्प है।
हम लोग को ये सत्य लगता है, लेकिन अगर गहनता से विचार किया जाए ये सब सपना है, झूठा है। उमा कहो मही अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सच सपना। जैसे इस सपने में केवल सपना देखने वाला ही सत्य है, बाकी जो सपना देखा गया सब झूठा है। ऐसे ही ये परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठा है, बनाया गया है, सृजन किया गया है, अनित्य है, कब नष्ट हो जाएगा, कब क्या, कोई ठिकाना नहीं इनका, परिवर्तनशील है। आज जो दुनिया को देख रहे हैं 10 साल के बाद और कुछ दुनिया दिखाई देता है। जो आदमी को आप देख रहे हैं 20 साल बाद उसका रूप रंग कुछ और हो जाता है। जो वातावरण को आप देखते हैं, गांव को देखते हैं, कुछ दिन के बाद और गांव बदल जाता है और आदमी बदल जाते हैं। संसार परिवर्तनशील है, केवल परमात्मा ही सत्य है। तो परमात्मा ने संसार का सृजन इसलिए किया कि मन में उनका इच्छा हो गया, संकल्प मस्ती है। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई हमको जरूरत नहीं है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री वहाँ पर यात्रा बनाना ही है। नहीं बनाएंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। कि ये यात्रा अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे या कुछ हमारा कोई तकलीफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज बैठे थे मौज मौज में, मन में आ गया चलो 4 धाम यात्रा बनाते हैं, कुछ लोग तैयार हो गए, चले। ऐसे ही भगवान अपना एक अकेले में अपने धाम में विराजमान थे, जहाँ भी हो मन में संकल्प आ गया, मौज आ गया, संसार चलो सृष्टि करते हैं। उनके मन में आ गया, जो संसार आप देख रहे हैं ऐसे खड़ा हो गया। तो आप जो पूछे थे भगवान ने संसार का सृजन क्यों किया, तो इसका उत्तर ये हुआ कि सृष्टि वो अपने संकल्प हुआ, बस कर दिया। ये मत सोचिए कि उनको कोई आनंद की कमी थी, कि उनको कोई तकलीफ था, कोई परेशानी था। ये सृष्टि करेंगे तो हम बहुत सारे लोग को मानेंगे, बहुत लोग पूजा करेंगे, सारा दुनिया में मेरा जय जयकार होगा, लोग मेरे, वो सब कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो उनका ही शरीर से सब आदमी निकले हैं, सब जीव निकला, वो लोग क्या उनको सम्मान देंगे नहीं देंगे, उसको क्या। उनके मन में कोई आनंद पाने की इच्छा नहीं था, ना कोई सुख पाने की इच्छा था, ना कुछ सम्मान पाने की इच्छा था, ना कुछ नहीं। वो सत्य संकल्प है, सर्वशक्तिमान है, परिपूर्ण है, हर एक चीज़ में, आनंद में भी परिपूर्ण है, ज्ञान में परिपूर्ण है, धन में परिपूर्ण में है, प्रतिष्ठा में परिपूर्ण है, सब कुछ से परिपूर्ण है। वो खाली मन में आ गया, कर दिया। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं जहाँ भी रह रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसे इच्छा नहीं है कि मैं 4 धाम यात्रा जाऊँ तो मेरा पैसा कमाई होगा, कि मेरे जीवन रहेगा, नहीं तो 4 धाम नहीं जाऊँगा तो बच जाएगा, 4 धाम जाऊँगा तो मेरे को कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। मूड हो गया, चलो भाई घूम के टहल के आते हैं, ऐसे बना देते हैं। ऐसे ही भगवान अकेले थे, अपना मूड हो गया, बना दिया। कोई मन में उनका आनंद पाने की, सुख पाने की क्या कुछ ऐसी इच्छा नहीं है। मूड बन गया, संकल्प आ गया, हो गया, सत्य संकल्प प्रभु। तो भगवान ने इसीलिए सृष्टि क्यों बनाया, तो इसका उत्तर ये है कि भगवान बस मन हो गया, संकल्प हो गया, बना दिया। जब चाहे संकल्प उनके हो गया है, संसार समाप्त कर दिया जाए, 2 मिनट में खत्म कर देगी। ये भी है, ये संसार वो तो कहा गया है कि एक कल्प जो है 4 युग में, 71 युग में एक मनु, 14 मनु में एक बार संसार प्रलय होता है। लेकिन उनकी इच्छा हो जाएगी, आज ही प्रलय कर देता, आज ही उनकी इच्छा के ऊपर है। ये दुनिया उनके एक ही इशारे पर जो है बदल जाता है, इशारे पर भूकंप आ जाती है, इशारे पर सारा संसार में प्रलय मच जाती है। जाके केवल वक्र दृष्टि से सारे संसार को जो है उबलते देखा, 7 समुद्र को उबलते देखा है। यानी केवल वक्र दृष्टि हो जाए तो सारा संसार उबलने लग जाएगा। कृपा दृष्टि से देख तो सारा संसार को पलते देखा। तो ऐसे प्रभु जो है उनके मन में संकल्प आ गया, सृष्टि कर दिए, जब उनकी इच्छा हो जाएगा समाप्त कर देंगे। तो ये हुआ भगवान, आप सृष्टि भगवान ने क्यों किया। दूसरा उत्तर में ये है, हम लोग सृष्टि से पहले कहाँ थे। हम ही नहीं, ये संसार में जो चीज भी आप देख रहे हैं, परमात्मा के अलावा भी जो भी चीज देख रहे हैं, सब परमात्मा के शरीर से ही निकले हुए चीजें हैं। उनके ही मन के संकल्प से, उनके विचारों से, उनके शरीर से, अंश से ही निकले हुए सब चीजें हैं। जब यह संसार नहीं था तब सब जीव, सब चीजें भी जो देख रहे सब परमात्मा में ही थे। हाँ, इसमें कुछ जड़ है, चेतन है। 2 प्रकार की प्राणी भगवान ने बनाया। जड़ चेतन गुण
विश्वमय गुण दो समय विश्व किन्न करतार, जड़ और चेतन। जड़ यानी ये पत्थर है, मिट्टी है, धातु है, ये जितने सब आप चीज देख रहे हैं जड़ है। इन लोगों के पास ना कोई बुद्धि है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई बोलने की शक्ति है, कुछ नहीं है। एक होता है चेतन, जो चलते फिरते प्राणी है, मनुष्य है, कीड़ा मकोड़े है, पशु है, पंछी है, सब चेतन है। इसी चेतन के अंदर भी शरीर जड़ है, उसी जड़ के अंदर चेतनता को जो है भर के रखें। जब ये जड़ चेतनता निकल जाएगा तो जड़ मिट्टी जैसा हो जाएगा। तो जो चेतन चीज है शरीर के अंदर, उसको आत्मा कहते हैं। परमात्मा का जो चिद अंश है, जो मेन शरीर का अंश है, वो उसी का एक टुकड़ा, जैसे कोई सोने का पहाड़ हो, उसमें से एक टुकड़ा लेकर के नथनी या कुछ ऐसे बनाया जाता है। ऐसे ये संसार में जितने सब चेतन जीव है, प्राणी है, चलते फिरते जीव है, भगवान के शरीर का जो चिद अंश, उनका चेतन अंश का एक एक टुकड़े से सब जो है एक चेतन जो जीव बने हुए हैं, जो चलते फिरते प्राणी है। अब जो जड़ है, पत्थर है, मिट्टी, ये सब है, ये सब भगवान अपने संकल्प मात्र से सब ऐसे बना दिए हैं। लेकिन उसी के अंदर भी, भले ही वो चलते नहीं फिरते नहीं बोलते नहीं, उसी के अंदर भी एक सूक्ष्म रूप में समाहित है। जैसे कोई लोहा को गर्म कर देने से, गर्म जब हो जाता है तो वो लोहा भले ही वो दिखाई नहीं देता है कि इसके अंदर अग्नि है, गर्मी है, लेकिन छूने के बाद मालूम पड़ता है कि इसके अंदर गर्मी समाया हुआ है। ऐसे ही ये जड़ वस्तुओं में भी भले ही दिखाई नहीं देता है, ये चलता फिरता कुछ है, लेकिन परमात्मा उसी के अंदर भी सूक्ष्म रूप में समाये हुए हैं। जैसे दूध के अंदर घी कहाँ है ये पता नहीं चलता है, लेकिन उसी के अंदर घी समाया हुआ है। इलेक्ट्रिक का तार है, उसको दिखाई नहीं देता है कि अगर नंगा तार हो, दिखाई नहीं देगा इलेक्ट्रिक है, लेकिन छू देने से करंट मार देगा, तो उसके अंदर तार में इलेक्ट्रिक समाये हुए है। ऐसे ये संसार में हर एक चेतन वस्तु में तो है ही जीवात्मा के रूप में परमात्मा का अंश, और परमात्मा भी रहते हैं, लेकिन जड़ वस्तुओं में भी भगवान का एक अंश समाया हुआ है। इसलिए सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम, जोर जुग पानी तुलिया जी, इसी भाव से सबके शरीर में सब जगह परमात्मा इसे कह करके प्रणाम भी किया है। तो ये संसार में जितने जीव है जड़ चेतन, वो सब कुछ जो है जब सृष्टि नहीं था, परमात्मा के शरीर में ही समाये हुए थे। अब जब ये संसार प्रलय हो जाएगा, फिर भी जाकर भगवान के शरीर में फिर समा जाएंगे। लेकिन हाँ, पहले जो सृष्टि हुआ संसार का, तो जितने जीव निकले सब जो है उनका कर्म फल कुछ था नहीं कि ना, पहले तो पहली सृष्टि है। अब एक बार जब सृष्टि हो गया, सब जीव ने अलग अलग मन से अलग अलग सब जो कर्म किया, अब उनका कर्म फल सब लिखा गया है, कौन क्या कर्म किया है। इसलिए संसार जब प्रलय एक बार फिर हो जाएगा, तो हमारे जो हिसाब रखने वाले आध्यात्मिक, वो लोग को हिसाब से रखेंगे कि कौन जीव जो है क्या क्या कर्म किया, क्या क्या फल, क्या 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 उनका परिस्थिति था। अब संसार प्रलय होगा, तो उसका प्रलय होने के बाद भगवान के शरीर में तो भी चला जाएंगे सब पापी, तपी तपस्या सब करने वाले सब भक्त भी चले जाएंगे, पापी भी चले जाएंगे, भगवान के शरीर में सब लीन हो जाएंगे। लेकिन जो फिर दोबारा सृष्टि होगा, जो जो कर्म जिसने जैसे किया था, फिर उसी के अनुसार फिर वो उसको जो है जन्म दिया जाएगा अगली कल्प में, जो सृष्टि प्रारंभ होगा। नहीं तो क्या होगा, ये प्रलय हो जाने के बाद सब लोग को जब एक ही जैसे भगवान के शरीर में लीन हो जाएंगे, फिर उसमें कैसे पता चलेगा कि कौन पापी था कौन पुण्य था, सब फिर एक ही हो जाएंगे सब। इसलिए ये भी व्यवस्था भगवान किए हैं, भले ही जीव सब मेरे शरीर में लीन हो जाएंगे प्रलय में, लेकिन फिर भी उनका दोबारा जब सृष्टि होगा, तो जैसे पहले उसका कर्म था उसी कर्म के अनुसार फिर सृष्टि करेंगे। इसलिए कल्पखे पुनस्ताने कल्पाद्रवी सुयाम्य हम, जो कल्पखे होता है सब मेरे शरीर में लीन हो जाते हैं, फिर अंत में जो सृष्टि करता हूँ जब, फिर जो है सब जीव जो पहले जैसे फिर सृष्टि हो जाती है। अब भगवान चाहे तो नया जीव को भी सृष्टि कर सकते हैं अपने शरीर से, नया ब्रह्मांड भी सृष्टि कर सकते हैं, उनके पास है। तो ये संसार जो है भगवान ने इसलिए बनाया, संकल्प कर दिया, बन गया। और जो भी जीव है सब परमात्मा के शरीर में ही थे, जब प्रलय होगा उनके शरीर में ही लीन हो जाएंगे।
लेकिन जब तक ये संसार चल रहा है, व्यक्ति जो जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार, कर्म फल के अनुसार मनुष्य, कुत्ता, गधा, बिल्ली जो कुछ भी बन करके यहाँ पर संसार में लीला कर रहा है। कोई अगर ये संसार को मिथ्या समझ करके भगवान इसी परमात्मा के शरण में चला जाता है, भगवान के भजन कीर्तन में, पूजा पाठ में, नाम जप में लग जाता है, तो भगवान इसी संसार के प्रलय होने से पहले ही उसको भी अपना धाम दे देते हैं, सब दिन के लिए संसार से मुक्त भी कर देते हैं। फिर जब ये संसार प्रलय हो जाएगा, फिर वो नष्ट नहीं होगा ना, वह प्रलय के बाद जो सृष्टि होगा फिर वो सृष्टि उसका होगा। जैसे हमारे भूषण काक है, मार्कंड ऋषि है, लोमस ऋषि है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये संसार प्रलय होने के बाद भी रहते हैं, सृष्टि में होता है तो भी रहते हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रलय का। जैसे हमारा भूषण जी 27 कल्प देख चुके हैं। भूषण काक जो है भगवान का भक्त है, वो खुद कह रहे हैं, यहाँ बसत मोई सुन खग ईसा, बीसते कल्प 7 और 20, 7 और 20 यानी 27 कल्प हो गया, यानी सृष्टि 27 बार जल समाप्त हो चुका है, 27 बार सृष्टि हो चुका है, लेकिन भूषण काक ऐसे ही जीवित है। जैसे मार्कंड ऋषि है, लोमस ऋषि है, ये सब जो है अभी तक जीवित है, कितने कल्प बीत गए। तो जो यहाँ पर भगवान का नाम जप करके, भगवान का भक्ति करके, भजन करके, जप तप करके, साधना करके परमात्मा को प्रसन्न कर लेता है, उनके संरक्षण में चला जाता है, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, चाहे संसार प्रलय हो तो भी वो मुक्त रहता है, भगवान के धाम में रहता है, चाहे सृष्टि हो तो भी भगवान के धाम में रहता है। बाकी सब जीव जो है, जो भक्ति भजन न करके भगवान को यहाँ पर प्रसन्न न करके बस दुनिया बहावा, खाना पीना, घर द्वार, दुनियादारी, नाम प्रतिष्ठा, यही सब चक्कर में पड़ जाते हैं, भगवान का भक्ति भजन छोड़ करके। वो लोग को जो है जब प्रलय होता है, फिर संसार में आकर कुत्ता बिल्ली गधा बन के पैदा होते हैं, फिर तरह के दुख भोग करते हैं, फिर जो है प्रलय खत्म हो जाता है, फिर जाके लीन हो जाते हैं, फिर ये वैसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनर्नपि जननी जठरे शयनम, ऐसे 1000 युग बीत गए, 1000 कल्प बीत गए, जीव भटक रहा है। इसलिए मनुष्य दुर्लभ शरीर मिला है, इस शरीर में भगवान का नाम जप करके, भगवान का भजन करके, भगवान का भक्ति करके, रात दिन उनका स्मरण करके, चिंतन करके ये संसार से उद्धार हो जाए, मुक्त होकर के भगवत धाम चले जाए, तो देखेंगे उनको ना प्रलय का कोई टेंशन रहेगा, ना कोई सृष्टि का टेंशन रहेगा, सब दिन के लिए मुक्त हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, ठीक है भाई, संसार में आए हैं, थोड़ा काम दाम भी करना पड़ेगा, परिवार का भी देखभाल करना पड़ेगा, सब संसार देखना पड़ेगा, लेकिन ये सब गौण समझ करके भगवान के भजन भक्ति को ज़्यादा समय दिए। ज़्यादा ये बाह चमत्कार, रुपया पैसा धन दौलत, ज़्यादा ये बाह प्रतिष्ठा बिल्डिंग, ये सब चक्कर में पड़ करके बस यहाँ पर भी अनमोल शरीर को नष्ट कर दोगे, फिर जाकर गधा कुत्ता बिल्ली बन जाओगे, फिर जाकर वहाँ पर कुछ करोगे, फिर जाकर चूहा को गधा। इसी प्रकार 84 लाख में करोड़ों युग से जीव भटक रहा है। इसलिए ये जो आप लोग को बताया मैं प्रलय का और सृष्टि का रहस्य, इसको समझिए और कैसे इसी माया चक्कर से बचे, उसके लिए आप लोग रास्ता ही बता दिया। हरिनाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करे, भगवान का ध्यान करे, भगवान का प्रार्थना करे, समय निकाल कर तीर्थ धाम करे, भगवान का पूजा करे, पाठ करे, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन करे, लीलाओं का चिंतन करे। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा समझ हम करेंगे तो भगवान की कृपा करके हम ये संसार से उद्धार करके अपने धाम ले जाएंगे। जो वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर ना कोई प्रलय है, ना कोई सृष्टि है, न तद भाषित सूर्य न सत्संग न पावक, जत गत्पान निवर्तन्ते तद धाम परम मम। जहाँ पर जाने के बाद जीव कभी न सृष्टि जन्म लेता है, ना कोई प्रलय उसका होता है, ना कोई सृष्टि होता है, सब दिन के लिए स्थिर हो जाता है, वही मेरा धाम है। भगवान कह रहे हैं अक्षय धाम है, आनंद धाम है, अविनाशी धाम है। इसलिए वहाँ जाने के लिए यहाँ पर अभी तैयारी करनी चाहिए। आप भगवत नाम ज़्यादा से जप करें, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन करें, प्रार्थना करें, उनके धाम का दर्शन करें, उनके लीलाओं का स्मरण करें। इसी प्रकार ज़्यादा समय से समझ दे, बाकी थोड़ा मोटा समय संसार में विदेश शरीर भी रखना जरूरी है, भोजन भी जरूरी है। इसलिए ज़्यादा समय भक्ति करके जो है संसार से उद्धार हो जाने का प्रयास करेंगे। और जो ये सब ध्यान नहीं दे करके बाह दुनिया के अंदर मन चला जाता है, बस भटकता रहता है। बड़े बड़े मैं देखा साधु संत महात्मा कथाकार सब भगवान का भजन छोड़ करके खाली नाम के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, कोई अन्न क्षेत्र खोल रहा है, कोई स्कूल खोल रहा है, कोई कॉलेज खोल रहा है, कोई
बोल रहा है हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कोई बोल रहा है कि ये है चमत्कार दिखा देंगे। यही सब नेता कोई आ गया, कोई बोलता है मेरे पास मुख्यमंत्री आ गया। यही सब चक्कर में पड़ करके सब भ्रष्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, भजन कीजिए, एकांत में प्रभु का नाम जपिए, भगवान को मनाइए। दुनिया को रिझाने से कुछ नहीं होगा, भगवान को रिझाइए। जय श्री राम।